भारत देश शहरों और गांवों के कारण अपनी कई रहस्यमय चीजों के लिए भी जाना जाता है। देश भर में ऐसी कई जगहें हैं जिनकी अपनी अलग कहानियां और इतिहास हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जिसे भारत का काला जादू राजधानी कहते हैं। जी हाँ, असम का ये गांव खास तौर पर काला जादू के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं असम की राजधानी गुवाहाटी से मात्र 40 किलोमीटर दूर स्थित मायोंग गांव की, जहां बच्चा बच्चा तक काला जादू जानता है। इस ग्रामीण जगह का इतिहास काफी काला और भूतिया है। वैसे यहाँ की बातें रोंगटे खड़े कर देने वाली होती हैं और रोमांच और भूत प्रेत में विश्वास रखने वाले लोगों को बेहद पसंद आती है। अगर आप किसी डरावनी या असामान्य जगह पर जाने की सोच रहे हैं तो असम का यह मायोंग जगह आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए आज आपको इस गाँव के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं, जहाँ न केवल बड़े बल्कि बच्चे यहाँ की टोटके वाली चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं। मायोंग नाम की उत्पत्ति कई कहानियों और स्रोतों में देखने को मिल सकती है। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है, हम इस बारे में कोई ठोस सबूत तो नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह संस्कृत शब्द माया से लिया गया है, जिसका अर्थ है भ्रम, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह शब्द मेओंग शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ दिमासा शब्द में हाथी होता है। मायोंग का जिक्र आप पौराणिक महाकाव्य महाभारत में भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि घटोत्कच मायोंग से कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त करने के बाद ही महाभारत की लड़ाई में शामिल हुए थे। हालांकि ग्रामीणों का मानना है कि काले जादू का अभ्यास करने वाले कई पुराने संत और चुड़ैल अभी भी मायोंग के जंगलों में आते हैं। गांव की आधे से ज्यादा आबादी काले जादू के बारे में न केवल जानती है बल्कि साथ में अभ्यास भी करती है। स्थानीय लोग हाथ की रेखाएं पढ़ने की कला भी जानते हैं। यहाँ के कुछ लोग भविष्य बताने का भी काम करते हैं और सीपियों और टूटे कांच के टुकड़ों का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति की भविष्य की भविष्यवाणी करने का दावा करते हैं। यहाँ तक कि वे बिना दवा के काले जादू से लोगों को ठीक भी कर देते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यह शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है और किसी भी दर्द को दूर करने के लिए यहाँ के लोग तांबे की प्लेट को उस जगह पर प्रेस करते हैं और दर्द दूर हो जाता है। उनका तो यह भी कहना है कि ऐसा करने में भूत प्रेत उनकी सहायता करते हैं। मायोंग में एक म्यूजियम, मायोंग सेंट्रल संग्रहालय और एक एम्पोरियम भी है, जिसमें टेप, हथियार और कई चीजों की प्रदर्शनी लगी हुई है। अपने काले जादू के कारण मायोंग धीरे धीरे टूरिस्ट प्लेस में तब्दील होता जा रहा है। अगर आप एडवेंचर प्रेमी हैं और इतिहास के शौकीन हैं या केवल जादू देखने के शौकीन भी हैं तो आपको मायोंग जैसी जगह पर घूमने में बड़ी दिलचस्पी आएगी। गांव में प्राचीन आयुर्वेद और काले जादू पर कुछ पुस्तकों के साथ साथ कई कलाकृतियां और पुरातात्विक अवशेष भी हैं, जो मायोंग केंद्रीय संग्रहालय और एम्पोरियम में पाए जा सकते हैं। मायोंग के पास पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य है, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे हैं। इसके अलावा मायोंग पोबितोरा महोत्सव यहाँ हर नवंबर में मनाया जाता है। यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं और कुछ कहानियों और टोटकों के बारे में भी जान सकते हैं। मायोंग गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, इसलिए गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद आप या तो सड़क मार्ग या फिर जारी रोड रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेकर यहाँ जा सकते हैं। यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि भीम के मायावी पुत्र घटोत्कच मायोंग के ही राजा थे और ऐसे में यह गांव घटोत्कच का ही माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मायोंग में एक जगह है जिसे बूढ़े मायोंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ तांत्रिक साधना कर तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त करते हैं और यहाँ एक कुंड स्थित है जिसे कहा जाता है कि यह कुंड तंत्र मंत्र की शक्तियों के कारण हमेशा पानी से लबालब भरा रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे मायोंग गांव को काले जादू का गढ़ माना जाता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार पूरे विश्व में काले जादू की शुरुआत मायोंग गांव से ही हुई थी। इस गांव में चीन, अफ्रीका, तिब्बत जैसे देशों और भारत के दूसरे गांव के लोग तंत्र विद्या सीखने आते हैं। कहते हैं कि इस गांव के बच्चों को अपने पूर्वजों से तंत्र मंत्र की विद्या विरासत में मिलती है। यहाँ के लोग अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से कई बीमारियों को ठीक भी कर देते हैं, इसलिए दूर दूर से लोग इस गांव में अपना इलाज करवाने भी आते हैं। इस गांव में प्रवेश करते ही काला जादू से जुड़ी कहानियां भी सुनने को आपको आसानी से मिल जाती हैं।
बाकी ये सब सुनने के बाद आपकी क्या राय है इस गांव के बारे में, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस मॉडर्न वर्ल्ड में आप तंत्र मंत्र जैसी साधना को आप मानते हैं, आप बिलीव करते हैं या नहीं, ये भी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।